हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ इंडिया पर इम्पैक्ट क्या डालेगा, और इस पर हमने बात की थी। बट आज हम बात करेंगे केस स्टडी पर, यानी डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हैं। और ये पूरा वीडियो आपको समझना पड़ेगा अगर आप A to Z जानना चाहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे 3 तरह के स्टैंड की। डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या है, अमेरिका का स्टैंड क्या है, और फिर इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या है। दोस्तों, ये हम सारी बात आपसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड। सो दोस्तों, चैप्टर 1 में आपका स्वागत है और हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या है पूरा इस मैटर को लेकर। आपको पता है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, लेकिन वो पॉइंट अराइज कहाँ से होता है ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब वापस पावर में आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि इंडिया इनका एक स्ट्रेटेजिक एलाई है और डोनाल्ड ट्रंप जो जो बोलेंगे इंडिया वो मानेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने देख लिया कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कहां पर गड़बड़ हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार एक बात बोली कि हम जम्मू कश्मीर में मेडिएशन करेंगे। भारत सरकार और भारत ये बोल चुकी है हमेशा कि जम्मू कश्मीर हमारे और पाकिस्तान के बीच में हमारा बाईलैटरल इशू है, हम किसी भी देश का दखल यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये बात बोली कि वो जम्मू कश्मीर मैटर पे मीडिएशन करेंगे, और इवन आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। दूसरा पॉइंट तो यहीं पर हो गया। तीसरा पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर के समय डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार एक बात बोली ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि इन्होंने पाकिस्तान और भारत का सीज फायर करा दिया है। अब ये सीज फायर इन्होंने कराया कि नहीं कराया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपनी सरकार की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोली कि दुनिया में किसी भी देश ने हमसे सीज फायर नहीं कराया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर बात आ गई ईगो की कि इंडिया ने कैसे उनकी बात को मना कर दिया, क्योंकि इनके हिसाब से इंडिया तो एक डेड इकॉनमी देश है, तो वो कैसे हमारी बात को नहीं मान रहा है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे बोला कि आप रशिया से ऑयल नहीं परचेस करेंगे, आप रशिया से हथियार परचेस नहीं करेंगे। ये सीधे सीधे हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हमला था दोस्तों, क्योंकि भारत एक सिविलाइज कंट्री है और हमारा देश आजकल में नहीं बना है, हमारे देश का इतिहास रहा है दोस्तों। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता है, तो भारत किसी का पिछलग्गू कभी नहीं बनेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी हमारे पर बात हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 1965 का वॉर, हमारे ऑन दैट टाइम के स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने एक बार बोला था कि हम भारत के लोग भले एक समय खाना कम खाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे, जब अमेरिका ने हमसे बोला था कि हम तुम्हें गेहूं नहीं भेजेंगे, और नहीं भेजा था। तो ये हमारे इतिहास गवाह है। जब भी हमारी मान मर्यादा पर बात आती है तो हम सब भारतीय एक हो जाते हैं, और हमें ऑटोनॉमी बड़ी प्यारी है, क्योंकि हम सिविलाइज कंट्री हैं और आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं। भारत एक विश्वगुरु रह चुका है और फिर से बनने के लिए रेडी है दोस्तों। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और भी बोली कि पाकिस्तान में ऑयल का रिजर्व बहुत बड़ा है, हम इसे निकालेंगे और एक दिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को ऑयल सप्लाई करेगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की ऑटोनॉमी और भारत के सोल पर, आत्मा पर प्रहार किया है, जिससे भारत को बुरा लगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हम ये समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और इनके इम्पैक्ट करने से क्या क्या हुआ। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 2, अमेरिका का स्टैंड। इस समय क्या माहौल चल रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है अमेरिका। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका हमेशा जो भी इसके आसपास कंट्री होते हैं पावरफुल, ये हमेशा इनको दबाना चाहता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, अमेरिका जापान की ट्रीटी, आपको पता है जापान एक समय, आप जब आप काफ़ी छोटे होंगे, मुझे याद है जब मैं आई थिंक अपने स्कूल्स में था, तो दैट टाइम पर जापान के बारे में काफ़ी सारी बातें होती थी। जापान ये कर रहा है, वो कर रहा है, इनोवेशन, मार्केट लीडर बन रहा है। बट आज आप देखो तो जापान दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से नहीं है, एक है ना। नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 जर्मनी है, और ये भारत ने जापान को छोड़ दिया पीछे। तो बेटा कहने का मतलब कि जापान क्यों नहीं आ पाया, तो ये इतिहास रहा है कि अमेरिका कुछ ना कुछ तरीके से जो भी कंट्रीज़ के पास आते हैं उन्हें हमेशा दबाता है। अब गाइस अगर आप याद कीजिए 1990 का एरा, 1990s की हम बात करें, जब यूएसएसआर था तो अमेरिका ने यूएसएसआर को दबाने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, जब ये सोवियत संघ था तो अफगानिस्तान में इसने यूज़ किया, पाकिस्तान का किया यूज़, और रशिया को यहाँ से बाहर निकाला, है ना। और दोस्तों इसने कॉन्टिन्यूस रशिया के जो और
पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री बात करें तो नाटो बना के भी रशिया को मतलब प्रेशराइज किया हमेशा इसने। अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि जो अमेरिका है इसको चाइना को दबाना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों पाकिस्तान। तो इस समय जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने फेवर में ले रहा है, ताकि कल को चाइना पे काउंटर करना हो तो पाकिस्तान उनका एक ट्रायल एंड टेस्टेड फ्रेंड है उनका। दूसरा, अमेरिका ईरान। दोस्तों ईरान एक ऐसा देश है जिसका पास आपको पाकिस्तान से ही मिलता है, बिकॉज पाकिस्तान का पूरी बाउंड्री है ईरान के साथ। और मैंने क्या बोला कि पाकिस्तान एक ट्रायल एंड टेस्टेड फ्रेंड है अमेरिका का। पाकिस्तान ने अमेरिकन के लिए पैसे लेकर खून बहाए अपने। तो ईरान को तो इन्हें दोस्तों ईरान में रजीम चेंज करनी है, और ईरान में रजीम चेंज करने के लिए इन्हें पाकिस्तान की जरूरत तो पड़नी है। तो पाकिस्तान को आपको फेवर में लाने के लिए ये इंडिया को इंपैक्ट यहां पर दे रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। नंबर 3, अब दोस्तों जो अमेरिका है तो क्या अमेरिका है तो इसको रेयर अर्थ मिनरल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों भविष्य में रेयर अर्थ मिनरल जो है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, और अमेरिका ये इंपोर्ट करता है चाइना से। तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका को ये समझाया है कि जो इनका बलूचिस्तान प्रांत है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो अमेरिका का एक बड़ा इंटरेस्ट भी है रेयर अर्थ मिनरल में, इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चौथा पॉइंट दोस्तों, ग्लोबल साउथ। कई सारे देश होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ। दोस्तों ग्लोबल साउथ ये वो देश हैं जो देश डेवलपिंग कंट्री हैं, और जिन देश को पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते थे डेवलपमेंट में, बहुत ही खराब। तो भारत ने ग्लोबल साउथ को एक किया है, और कहीं ना कहीं भारत दोस्तों ग्लोबल साउथ के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाता है, हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल जब भारत में G20 समिट हुआ था तो भारत के कहने पर ही अफ्रीका को G20 में शामिल किया गया था। तो जो अमेरिका है उसे यह भी लगता है कि यार इंडिया ना जो है बड़ा फ्री हो गया है, भारत जो है ये बड़ा फ्री हो गया है अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने डेमोक्रेसी में। इतना फ्री भारत को नहीं होना चाहिए। ये वही वाली बात हो रही है, जापान वाली बात हो रही है दोस्तों। तो अमेरिका देख रहा है कि चलो हमने गलती की, चाइना बना दिया, लेकिन अब इंडिया को हम दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे, ये भी एक पॉइंट है। तो ग्लोबल साउथ में जो डोमिनेंस बढ़ रहा इंडिया का, उसे भी दोस्तों आउट करने के लिए इंडिया पर इतने प्रेशर दिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3, अब यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है और क्या हो सकता है दोस्तों। तो आपने देखा जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, भारत क्यों नहीं माना दोस्तों? क्योंकि अमेरिका की आप सारी बात नहीं मान सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हज़ारों साल पुराना है। अमेरिका हमें क्या मानता है, सच्चाई सुन लो। अमेरिका हमें मानता है कि हम अमेरिका के पिट्ठू बने हैं, जैसे लाइक पाकिस्तान। अमेरिका यस को यस बोले तो हम भी यस बोले, नो को नो बोले हम भी नो बोले। तो ये अगर हम कर सकते हैं तो हम करें, अच्छे से करें। बट गाइज आप कब तक ऐसा करोगे? किसी देश के दबाव में आप कब तक आओगे? आपकी अपनी एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और आप किससे तेल परचेस करोगे किससे नहीं करोगे ये कोई और देश बताने वाला क्यों होगा? जम्मू कश्मीर में हम क्या करने वाले हैं ये कोई और देश हमें कैसे बता सकता है? यानी हमारे देश की दशा और दिशा कौन फिक्स करेगा? तो इंडिया ने स्टैंड कैसे लिया? आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्री चाइना गए, हमारे NSA रशिया गए दोस्तों, और अब इसके बाद एक खबर आ रही है कि PM मोदी भी चाइना जा रहे हैं विजिट पे। इसका मतलब गाइस कि जो इंडिया है वो रशिया के साथ और चाइना के साथ अपने टाइज को बढ़ाएगा और बढ़ा रहा भी है। भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन चाइना को हम एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। और ये हम केवल नहीं कर रहे हैं, चाइना भी कॉन्टिन्यूअस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर चाइना ने भी इस पर अपना ट्वीट किया था वहाँ गवर्नमेंट ने कि वी स्टैंड विथ इंडिया। तो चाइना ने भी अच्छा जेस्चर दिखाया और हमने भी अच्छा जेस्चर दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। तो ये संभावना दोस्तों है कि भविष्य में आपको रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, मतलब ब्रिक्स कंट्री की बात करें तो इनका एक आप कोई ट्रेड एग्रीमेंट या आप कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट देख सकते हैं अगेंस्ट द USA। ऐसा मत समझना कि सर चाइना पे क्यों, अभी चाइना ने मतलब ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी। इसके पहले भी गलवान वैली में हमने देखा क्या, चाइना हमेशा लद्दाख में नाम चेंज करता रहता है। तो चाइना से क्या हम चाइना पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखो यार, अमेरिका और इंडिया के बीच में जो 20 साल का काम हुआ है उसमें इंडिया जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक टाई कंट्री बना है, अभी भी है। केवल डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल जो इनका अपना एडवेंचर है उस पर हम USA से अपने संबंध तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिका वहीं रहेगा, इंडिया वहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप या PM मोदी आ जा सकते हैं, चेंज हो सकते हैं दोस्तों। तो हमें ये बात दिखानी है अमेरिका को कि भाई देखो ऐसा है, हम तुमसे दोस्ती रखेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर।
और तुम ये सोचो कि हम तुम्हारे पिछलग्गू बनेंगे, तुम जो बोलोगे वो हम मानेंगे, वो तो नहीं होने वाला है। अगर इस कंडीशन पे आपको हमारी फ्रेंडशिप कबूल है तो कबूल कीजिए, नहीं कबूल है तो फिर से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से हम कोई टेंशन ऐसा एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं जो आप कर रहे हैं इस समय। तो चाइना से जो हम नज़दीकी बढ़ाएंगे या बढ़ा रहे हैं, या रशिया, तो रशिया तो हमारा एक लॉयल पार्टनर है और आज से नहीं, पहले से ही है। न तो पाकिस्तान हमारा लॉयल पार्टनर है, न न न रहेगा, न चाइना है, न अमेरिका है दोस्तों, ये सच्चाई है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के ट्रायल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड की बात करेंगे तो रशिया ही है वहाँ पे, और कोई नहीं है। तो रशिया के साथ हम संबंध अपने खराब नहीं कर सकते हैं किसी भी केस में, किसी भी केस में। आप कोई बोले तेल मत खरीदो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर अमेरिका हम पे प्रेशर डाल रहा है तो दोस्तों डिप्लोमेटिक तरीके से हम भी प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि भाई तुम्हारे एशियन पैसिफिक में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस समय चाइना है और उसे काउंटर करने के लिए हम ही हैं। अगर तुम्हें हम नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, तो जो हमें चाहिए हम उसके पास जाएंगे। तो इंडिया इस समय अपने टाइज बढ़ा रहा है, बट आप श्योर रहिए कि ऐसा कोई काम इंडिया नहीं करेगा जो कि अगेंस्ट द यूएस से होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि ये जियो पॉलिटिक्स है, आप चाइना पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अपने बिजनेस की, तो हाँ निश्चित रूप से हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हमें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें नए मार्केट तलाशने पड़ेंगे जो कि यूएसए में हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तीसरी बात, ये बड़ा अच्छा मौका है दोस्तों कि हमें जो हमारा ये जियो, हमारा अपना जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, हमें इसमें कुछ बड़ा चेंज करने का मौका मिल रहा है इस समय, जो हम बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो इंडिया का स्टैंड दोस्तों क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि चाइना के साथ हमारी जो दूरियां हैं वो दूर हो रही हैं, और ये अच्छी बात हो। अगर आपको शांति पसंद है तो शांति तो ऐसे ही बनती है दोस्तों। तो पूरे एशिया पैसिफिक में अगर आपको शांति चाहिए तो इंडिया का और चाइना का साथ लेना जरूरी था। रशिया को हम छोड़ सकते नहीं है, सीधी बात है। और इवन रशिया नहीं, हमें जहाँ से ऑयल परचेस करना होगा, हमें जहाँ से गोल्ड परचेस करना होगा, हमें जहाँ से गैस करना होगा, हम करेंगे, हमें कोई देश बता नहीं सकता है। तो हमारी बड़ी क्लियर सी पॉलिसी है दोस्तों कि हम फ्रीडम, हमारी जो पॉलिसी है फ्रीडम वाली पॉलिसी है, हम किसी और देश पर इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।